नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ सिद्धांत इस तरीके के होते हैं जिन पर अक्सर ज्योतिष विद्वान चर्चा करते हुए देखे जाते हैं, या ये कहा जाए कि कुछ ऐसे कुंडली के भाव होते हैं जिन पर अक्सर ज्योतिष विद्वान चेतावनी देते हुए देखे जाते हैं। जन्म कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव, ये तो सभी जानते हैं कि ये खराब भाव होते हैं। साथ ही जन्म कुंडली के तीसरे भाव को, पराक्रम भाव को भी प्रबल मृत्यु के भाव से जाना जाता है, क्योंकि ये भाव कुंडली के 8वें भाव से 8वां भाव होता है। इसके साथ ही कुंडली का 11वां भाव, आपकी कुंडली का 11वां भाव कुंडली के विशेष पापी भावों में से होता है। साथ ही कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव के नाम से जानते हैं, ये मारक भाव होता है। और कुंडली का 7वां भाव, जिसे हम वैवाहिक जीवन के लिए या जीवन साथी के लिए या कारोबार के लिए जानते हैं, वो भी मारक भाव गिना जाता है। अब दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि यदि जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामियों की दशा चल रही हो, यदि जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और उसके अंदर भी इन्हीं में से किसी भाव के स्वामी की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आए, तो वो समय जातक के लिए बहुत ध्यान देने वाला होता है। स्वास्थ्य को लेकर के, या उसके कुंडली में यदि आपत्तिजनक स्थिति है कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव की, या लग्नेश कमजोर है, तो कई बार इन दशाओं के चलते जातक के जीवन पर भी संकट आ जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह से जन्म कुंडली के तीसरे भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव, जन्म कुंडली के 7वें भाव और जन्म कुंडली के 11वें भाव, इन भावों के स्वामियों की दशाएं भी अक्सर लोगों को कष्ट देती हुई दिखाई देती हैं। यह सही है कि कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है। इस दशा के दौरान जातक को धन भी मिलता है, लेकिन इसी दौरान जातक के संघर्षों की, जातक के परेशानियों की बढ़ी हुई मात्रा भी साफ तौर से दिखाई देती है। इसी तरह से कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान है। जब इस भाव की दशा चलती है, इस भाव के स्वामी की दशा चलती है, तो जातक को हो सकता है कि उसके लाभ में बढ़ोतरी नजर आए, लेकिन इस भाव के स्वामी की दशा जातक के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डालती है। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे खास बात ध्यान देने वाली यह है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव, जो पराक्रम का भाव है, हमारे भाई बहनों का भाव है, यदि उस भाव के स्वामी की दशा हो या कुंडली के 7वें भाव के स्वामी की भी दशा हो, तो ये भी उसी अनुपात में, जिस अनुपात में ये आपको पॉजिटिव करेंगी, उसी अनुपात में इनके संघर्ष और नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी भाव के स्वामी की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, और जन्म कुंडली के अंदर यदि उस ग्रह का किसी भी प्रकार से शनि के साथ संपर्क बन जाता है, चाहे वो दृष्टि संबंध बन जाए शनि के साथ, चाहे वो युति संबंध बन जाए शनि के साथ, चाहे वो राशि परिवर्तन का संबंध बन जाए युति शनि के साथ, यानी किसी भी प्रकार से अगर वो ग्रह शनि से संबंधित है, तो परेशानियों में कई गुना इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। यहां
एक चीज का ध्यान और देना है कि यदि जन्म कुंडली के अंदर कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी अगर शनि के नक्षत्र में भी हैं तो भी परेशानियों का सामना कई बार बड़े स्तर पर करना पड़ जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि शनि स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह है और मृत्यु के कारक ग्रह शनि कहे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये बात भी खास तौर से ध्यान देने वाली, विचार करने वाली है कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी जो कि मारक भाव है, इसका स्वामी किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित हो कुंडली के अंदर, या कुंडली के 7वें भाव का स्वामी जो कि मारक भाव है, इसका स्वामी भी यदि कुंडली में शनि से किसी भी प्रकार से संबंधित हो तो इनकी दशाओं में भी जातक को विशेष कष्ट प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, शनि का मूल स्वभाव पाप स्वभाव है। पाप प्रभाव ये किसी न किसी मात्रा में जातक को देते अवश्य है। तो दोस्तों यदि किसी भी मित्र की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिजन की, आपके किसी भी जानने पहचानने वाले की अगर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव की ग्रह की दशा चल रही है और उसकी स्वास्थ्य में या उसके साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष इतना ज्यादा बड़ा हो रहा है जो कि कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दे रहा है, तो तुरंत इस बात को जांचें कि कहीं उस ग्रह का संबंध किसी भी प्रकार से कुंडली में शनि से तो नहीं है। शनि स्वाभाविक तौर पर पाप ग्रह है और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव जातक के ऊपर जरूर डालते हैं। मृत्यु के कारक शनि है और कुंडली के 8वें भाव के मृत्यु भाव के कारक भी शनि है। यदि इस प्रकार की समस्या बनी हुई है और अगर इन ग्रहों का संबंध कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से शनि के साथ है तो आपको इसके उपायों की तरफ निश्चित तौर से जाना चाहिए। किसी भी अच्छे ज्योतिष विद्वान के संपर्क से, उनके मार्गदर्शन से आप इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।